आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आइए हम लोग हेडलाइन देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में सबसे पहला चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यह एक चार्ज है, तो ये चार्ज है तो इसके अराउंड जो है एक फील्ड बनता है। तो इस फील्ड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये चार्ज है और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है, ये पहले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। जब इसको हम लोग लेते आएंगे कुछ क्षण ऐसा आएगा, कभी ऐसा आएगा कि ये जो है इस चार्ज का इफेक्ट इस चार्ज पे पड़ने लगेगा। यानी हो सकता है इस चार्ज की वजह से इसमें धक्का लग रहा हो या इस चार्ज की वजह से यह इसको खींच रहा हो। तो मान लीजिए यहाँ से इसको ये खींचना प्रारंभ करता है तो इस चार्ज के अराउंड जो होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, यानी उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो वहाँ पे एक फोर्स काम करता है इस पे, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। और वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक एक यूनिट चार्ज पे, प्रत्येक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह एक चार्ज है। अब इस चार्ज पे अराउंड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इसके चारों ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युतीय क्षेत्र। अब इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और चार्ज कैसा होगा? जो पर यूनिट चार्ज, प्रत्येक चार्ज पे यानी पर यूनिट चार्ज, एक एक चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। समझिए कि ये चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब ये हुआ कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को ही विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो आइए लिखिए, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज in the electric field, then it is called electric intensity. It is denoted by E। तो E द्वारा सूचित करते हैं। The electric force per unit charge in the electric field, then it is called electric intensity. It is denoted by E। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत
तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। आइए सबसे पहले इसको नोट कीजिए। अब बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, तो इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को F से डिनोट करेंगे, चार्ज को Q से, तो E बराबर F बाय Q हो जाएगा। इफ यदि Q इक्वल टू 1 कूलम, क्योंकि प्रति इकाई आवेश एक आवेश, तो यहाँ पे E बराबर F बटे 1, तो इक्वल टू F, यानी जो पर यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर हो जाता है। आइए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए आइए अब बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और एक चीज और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दर्शाता है, तो और करके इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए एक ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। दूसरा, इलेक्ट्रिक intensity is depend upon electric force, यानी विद्युत तीव्रता विद्युत बल पर निर्भर करता है। विद्युत तीव्रता विद्युत बल पर निर्भर करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, तो E इक्वल टू F बाय Q। नोट कीजिए। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए।
intensity due to electric charge at some distance, यानी आवेश के कुछ दूरी के कारण विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान, आवेश के कुछ दूरी के कारण विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान। आइए इसको समझिए। मान लीजिए यह एक चार्ज है, इसको मान लीजिए Q1, और एक पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज, इसको मान लेते हैं Q2, और ये बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R, और यहाँ पे Q1 बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे Q है, और Q2 बराबर जो 1 कूलम यानी पर यूनिट चार्ज की वजह से देखेंगे क्या फील्ड काम कर रहा है। तो इसका डिस्टेंस R है, तो सबसे पहले V नाउ डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2/R² होता है। इफ यदि Q1 बराबर Q हो, Q2 बराबर 1 कूलम, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए चूंकि E बराबर F, तो इसलिए F के जगह पे आप E लिख सकते हो। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 की जगह पे Q इंटू 1/R²। तो फाइनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/R², और ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आइए नाउ कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग SI यूनिट का, क्योंकि SI यूनिट इसका बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है, और इसका डायमेंशन भी हम लोग देखेंगे। तो आइए पॉइंट हो जाएगा चौथा पॉइंट, बात करें SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फील्ड का। तो देखिए, तो E बराबर आपने देखा FY/Q होता है इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज ये फोर्स है, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। तो यूनिट की बात करें इसका, तो न्यूटन बाय कूलम, तो इसको पढ़ेंगे क्या, न्यूटन पर कूलम। इस तरह से ये यूनिट पूछा जाता है। तो डायमेंशन के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, तो न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के जगह पे लिखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कूलम। तो ये यूनिट कर गया, और ये जो यूनिट निकला है, ये यूनिट निकला है कूलम फॉर्म में, ये कूलम फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका हम डायमेंशन भी लिख लेते हैं, यानी बीमा, और इसको हम लोग MLP द्वारा लिखेंगे। तो M के पावर 1 हो जाएगा, L के पावर 1, T के पावर -T और C के पावर -1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया, ये लेकिन कूलम फॉर्म में हुआ। अब इसी को हम लोग लिखना चाहेंगे फॉर एम्पियर फॉर्म, एम्पियर फॉर्म। तो कूलम को लिखा जाता है एम्पियर सेकेंड। तो यूनिट में देख लीजिए
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कूलम की जगह पे एम्पियर सेकेंड लिखेंगे, पावर में -1, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू पर एम्पियर इंटू पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। और इसका आप डायमेंशन आसानी से यहाँ से नोट कर लीजिए, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -3 और i के पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो ये आपका एम्पियर फॉर्म में हो गया और ये आपका कूलम फॉर्म में हो गया। जो फॉर्म में आपको जरूरी होगा उसका आप यूज कीजिएगा, तो नोट किया जाए। आइए अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। तो सबसे पहला आपको आइए बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आइए पहले समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मान लीजिए ये दो चार्ज और ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, यानी यदि यह 10 कूलम होगा तो ये भी 10 कूलम होगा, तब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा बराबर। और इसका नेचर क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, यानी एक ये पॉजिटिव है तो दूसरा ये क्या होगा निगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, दो डिफरेंट नेचर का चार्ज। अब जब दो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है और जब दोनों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो स्वतः है कि दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएगा नज़दीक आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के जब नज़दीक आ जाए तो ये केस कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इसमें अपोजिट नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम लिखे हैं कि व्हेन टू चार्ज of same magnitude but opposite charge are very close to each other then it is called क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो समान आवेश और विपरीत आचरण के आवेश एक दूसरे से क्या हो बहुत अधिक नजदीक हो तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो समझिए यहाँ मान लीजिए यह है एक चार्ज और एक चार्ज ये, तो ये मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव चार्ज, अलग अलग नेचर का। अब दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या आ जाए बहुत नजदीक आ जाए तो ये कहलाएगा आपको डाइपोल, और ये डाइपोल का क्या हो जाएगा सेंटर। ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए सबसे पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग देखें। तो हेडलाइन दे दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हिंदी हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द फिजिकल क्वांटिटी which is defined as the product of length of dipole and charge, then it is called electric dipole moment
it is denoted by P. The physical quantity which is defined as the product of length of dipole and charge, then it is called electric dipole moment. It is denoted by P. इसको नोट कीजिए, फिर इसका हिंदी हम दिखाते हैं। चलिए इसका हिंदी लिखिएगा। वह भौतिक राशि जो द्विध्रुव की लंबाई और आवेश के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए समझिए। मान लीजिए यह एक चार्ज और एक चार्ज ये, यानी दो आवेश, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये Q है तो ये भी Q है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और इसका नेचर अपोजिट हो, तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस। अब यहाँ पे इसका मान लीजिए सेंटर बन रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मान लो यहाँ से इसका लेंथ L और यहाँ से इसका लेंथ L, तो टोटल बीच का जो लेंथ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा बाबू? 2L के बराबर। तो P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर लिखेंगे लेंथ ऑफ डायपोल इंटू हो जाएगा बाबू चार्ज, लेंथ ऑफ डायपोल इंटू चार्ज। तो P बराबर लेंथ ऑफ डायपोल क्या हो गया? L और L टोटल 2L इंटू Q। तो इसीलिए P बराबर 2L/Q। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फार्मूला 2L/Q इसका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो आइए इसको पहले नोट कीजिए। तो आपने अभी देखा इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आप बोर्ड मॉडल लगा लीजिएगा और वो बार बार इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रत्येक साल, मतलब एक साल छोड़ कर के एक साल बारी बारी आपको 2 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बोर्ड मॉडल कर लीजिए। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए हेडलाइन दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सबसे पहला, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। पूछा जाता है
कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक कैसा क्वांटिटी है, तो ये भी इसके लिए बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका टोटल टॉपिक जो होगा ऑब्जेक्टिव में काम देगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, टोटल में BM का लीजिए। दूसरा है SI यूनिट ऑफ P की बात करें तो P बराबर 2L। क्यों देखें अभी, तो 2 का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन लंबाई का होता है मीटर और चार्ज का होता है कूलम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू कूलम हो जाएगा। तीसरा डायमेंशन ऑफ P, तो यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो MLT के फॉर्म में लिखेंगे MLT। अब देखिए केजी नहीं है, 0 1 0 C की पावर 1, यहाँ पे L के पावर 1 C के पावर 1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन। ये तीनों टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। तो आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे का जो टॉपिक होगा एप्लीकेशन वाले टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक आएगा आपके सामने, बहुत बड़ा बड़ा केसेस आएंगे, हम लोग सभी को समझेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग कल